Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Psychic Tarot शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग एंड देख लेते हैं कि आपके लिए माँ काली के इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। लेट्स सी माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। माँ काली के इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। माँ काली के इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। सहस्रार, यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी है। यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है अहिंसा। यहाँ पर है तंत्र। यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी अहिंसा की एनर्जी है, तंत्र की एनर्जी है। यहाँ पर है मणिपुर। यहाँ पर एनर्जी है संतोष। यहाँ पर एनर्जी है भुवनेश्वरी, हनुमान जी, भुवनेश्वरी हनुमान जी। यहाँ पर एनर्जी है प्राणायाम। ओके, और देखते हैं मणिपुर के बाद क्या निकल के आता है। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ध्यान, यमस एंड राधा माँ। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। द डेविल, ओह माय गॉड। डेथ, डेविल की डेथ कर दो माँ। द हाई प्रीस्टेस पार्वती एंड शिव। ओह वाह, कितना खूबसूरत मैसेज है, कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है आज तो। और यहाँ पर माँ काली आई हैं। दर्शन करो माता के। इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, एक बताऊंगी आपको। माँ काली के इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। जस्टिस, 5 of wands, 6 of swords। Justice, 6 of swords, 5 of wands, Emperor, एंड यहाँ पर है एस ऑफ wands। स्टार की एनर्जी है। सो माँ काली के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि माँ के बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। वाह, एक जो बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है, डेविल के साथ डेथ की एनर्जी है। ठीक है, एक तरफ है डेविल इंद्र एंड दूसरी तरफ है डेथ याम। मैंने जब देखा डेविल के बाद डेथ, तो मुझे एक ही यहाँ पर मैसेज मिला कि माँ आपकी लाइफ के अंदर, काली माँ सारी बुरी शक्तियों को ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, किस तरीके की बुरी शक्ति। एक तो नेगेटिव एनर्जीज, उसके बाद आपकी नेगेटिव थिंकिंग। आपके अंदर भी अगर कुछ नकारात्मक है, कुछ ऐसा है जो आप ही की खुशियों में ब्लॉकेज है,
जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर खुलकर जी नहीं पाते, या आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती, आपके काम रुक जाते हैं। इस तरह की जितनी नेगेटिविटी है, इनका पाला इस बार माँ काली से पड़ा है। एंड माँ काली बॉटम में है। वो सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रही हैं कि जो भी माँ की शरण में गया है, बेसिकली माँ ने जिसका हाथ थामा है, माँ जिस पर कृपा बरसा रही हैं, उनकी लाइफ में सभी तरह की नकारात्मकता का अंत होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप ओवर डिज़ायर एनर्जी में रहते हो तो बैलेंस होगी। कोई आपके पीठ के पीछे, मुंह पर तो छोड़ी तो पीठ पीछे आपको धोखा नहीं दे सकता। ऐसे सभी लोगों से माँ कट ऑफ कर देंगी, या फिर उनकी बुद्धि आपके लिए परिवर्तित करेंगी। ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ रहकर आपके आगे या आपके पीछे, यानी कि सामने भी और पीठ पीछे भी, उनके बुद्धि में भी ये चीज़ ना आए कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। इस तरीके की लर्निंग उन लोगों को मिलेगी जो आपको बिट्रे करने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी बात को लेकर एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अटैचमेंट तो माँ छुड़वा देगी। कहने का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होगी आपको किसी भी चीज़ की, जिसकी वजह से आप एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकारी हो, आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के जैसे माँ यहाँ पर माँ कहती है ना कि हम माँ संहार करती है दुष्टों का, ठीक है, असुरों का। तो यहाँ पर डेविल एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का भी जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश में आओगे आप। जितनी डार्कनेस है, जितनी ब्लैक एनर्जी है, जितना भी आपके अंदर अंधेरा भरा हुआ है, उससे आपको माँ बाहर निकालेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप डार्कनेस में हो, कहते हैं ना कि माँ काली जब जीवन के अंदर एंटर करती हैं तो अंधेरा समाप्त होने लगता है, व्यक्ति प्रकाश की ओर जाने लगता है। वो अंधेरे मतलब काल बोला गया है ना, अंधेरे को निकल जाए जो, ठीक है, वो एनर्जी है ये। ठीक है, तो माँ काली यहाँ पर इस बार मतलब आप अगर उनकी शरण में बैठ गए कि माँ कुछ नहीं हो पा रहा मेरा, कुछ कर दो मेरा, मैं आ गया तुम्हारे तरफ, ठीक है, और माँ की कृपा पड़ गई आपके ऊपर, तो समझ लो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं टिकेगी। नेगेटिव लोग तो छोड़ ही दो, वो तो बाहर है, वो तो फिजिकल बॉडी में बाहर है। जो एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही वो भी नहीं टिकी। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका स्पेल ये वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और माँ आपको ऐसा बनाएगी कि आप सारे अटैचमेंट्स खुद छोड़ोगे, सारे एडिक्शन से बाहर निकलोगे। क्योंकि होता क्या है कि आपको इशारा आ रहा है कि आपको इस दिशा नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि आपके अटैचमेंट बहुत अधिक है, आप जाते हो फिर वो सारे लोग आपके मिलके फिर आपकी स्थिति खराब कर देते हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज है माँ की तरफ से कि इस बार तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं। अगर तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी किसी के साथ और वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो तुम्हें उन एडिक्शंस को, उन अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना होगा, छोड़ना होगा तुम्हें, ठीक है? और तुम्हारा मन इतना परिवर्तित हो जाएगा कि तुम खुद छोड़ोगे। और उसके बाद पता है यहाँ पर आया था हाई प्रीस्टेस एंड शिवा का कार्ड। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि शिव को शक्ति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, या शक्ति को शिव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खुद माँ काली ये यूनियन कराएंगी, क्योंकि सारी नकारात्मकता का अंत माँ स्वयं करेगी यहाँ पे। जितने लोग भी काली भक्त हैं, जितने लोग की कुंडलिनी जागृत हुई है, जितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन में कहीं से बाहर से कोई स्पेल लगा के, तंत्र क्रिया करके, दो अच्छे खासे लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे उनको अलग किया गया है, ठीक है। माँ कह रही है सबसे बड़ा न्याय आएगा, जस्टिस, सबसे बड़ा न्याय काली की तरफ से आएगा, जगत जननी भवानी की तरफ से आएगा। क्योंकि वो तो मतलब देखो, जो भी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं ना, सारी सिद्धियों की देवी है माँ काली, ठीक है। आपको सारे ऐसे जितने भी लोग सिद्धि वाले लोग होते हैं, जिनके मतलब जितने भी लोग हैं ऐसे, आपको सब माँ काली की पूजा करते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी ऐसी, कोई जगत में ऐसा तंत्र नहीं है जो माँ काली ना काट सके। कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है जिसका अंत माता से ना हो सके अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर फिर मैसेज निकल के आ रहा है कि हाई प्रीस्टेस पार्वती एंड द एम्परर शिवा, ये दोनों एक होकर रहेंगे। शिव एंड शक्ति ये दोनों एक होकर रहेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि एक ही शक्ति है, वही माँ काली है, वही माँ पार्वती है। तो यहाँ पर निकल के आता है कि आप
को माँ हेल्प करने वाली हैं, और आपके अंदर जब शक्ति जागृत होगी तो वही नकारात्मकता का अंत करेगी, यानी कि आपकी तपस्या के दौरान ये काम होने वाला है। और जब आप एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचेंगे देन यहाँ पर शिव शक्ति का मिलन है। सीधी सीधी रीडिंग है ये, बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। मुझे यही मैसेजेस मिले हैं। डेथ के साथ डेविल लगा है, डेविल के साथ डेथ लगा है, और यहाँ एम्परर के साथ हाई प्रीस्टेस लगा है, यानी कि शिव के साथ शक्ति है और डेविल के साथ डेथ है। मतलब नकारात्मकता का अंत होकर रहेगा और जस्टिस सर्व 2000% होगी, ठीक है। तो इसको क्लेम कर लो पहले तो कमेंट सेक्शन में। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अच्छे खासे बने बनाए कनेक्शन में मतलब क्रियाएं लगा लगा के कनेक्शन बिगाड़ा गया है, या पास्ट लाइफ के कर्सेस चल रहे हैं, या कुछ और नकारात्मकता चल रही है, हर नकारात्मकता को यहाँ पर हारना होगा। जितने भी कलेशी लोग हैं इनको हारना होगा, ठीक है। लेकिन न्यू बिगिनिंग तो होके रहेगी। यहाँ भी एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर आज एम्परर का कार्ड मुझे शिव की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर फिर मैसेज फिर भी यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपको और आपके पार्टनर को माइंड से क्लियर करके जस्टिस सर्व होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये नियति या विधि में ही लिख कर आया हो कि इस बार किसी की नहीं चलेगी। हर बार क्या होता है ना कि ऐसा नाटक होता है कि आप अलग हो जाते हो, कई बार तो शिव पार्वती भी हुए हैं ठीक है, लेकिन वो फिर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें परमानेंट मिलना था, यानी कि मैरिज करनी थी, तो तब तपस्या ही की थी उन्होंने, तब एक मार्ग रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहते हैं ना, तब एक मार्ग है, सॉरी यही मार्ग है, तब से होकर निकलता है जो। तो यहीं पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पर माँ आपको क्या बता रही हैं, यहाँ पर माँ आपको कह रही हैं कि थोड़ा सा आपको सांसों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है इस समय पर, और आपके चक्रों में मणिपुर चक्र पे काम चलेगा, ठीक है। सो आपको पेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अब, क्योंकि फियर इश्यूज लोअर चक्रा से आते हैं, आपके रूट सेक्रल, और स्ट्रेंथ नहीं बना पाते, ये आपके मणिपुर से आता है। तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि 3D में सर्वाइवल के लिए 3 चक्रा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पावरलेस है, स्ट्रेंथ में नहीं है, तो दूसरों की प्रताड़नाएं सहेगा, डरता है बहुत ज़्यादा, बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये वाले चक्र बड़े इंपॉर्टेंट है हील होना। सो यहाँ पर मैसेज है, ध्यान लगाओ। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको ये जस्टिस चाहिए तो तरीके से और यू नो सही तरीके से अपनी इनर वर्क करो, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज है निकल के आ रहा है माँ की तरफ से, स्ट्रिक्टली माँ आपको ये बोल रही हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ गलत हुआ है। संतोष की एनर्जी है आपकी लाइफ के अंदर, आपको नहीं पता आगे पीछे का कुछ, आप सिर्फ और अब सिर्फ अभी की लाइफ देख रहे हो। आपके आगे पीछे का सब कुछ हमें पता है, कहाँ से आए हो, कौन हो, पूर्व जन्मों में क्या हुआ है, मतलब आपकी एग्जैक्टली पूरी कहानी हमको मालूम है। तो हमारी तरफ से जस्टिस आने दो, तुम अपना दिमाग कम लगाओ ठीक है। तुमसे अगर हमने कहा है इनर वर्क करने के लिए, तो इनर वर्क पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ से तो हेल्प आ ही रही ना आपको गाइड्स की तरफ से। लेकिन तुम लोग बीच बीच में संकल्प लेने लगते हो, बीच बीच में कर्सेस करने लगते हो जब ट्रिगर्स आते हैं बीच में। फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है उसे होने दो। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि मुझे करना है। जैसे पूरी की पूरी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी या हम कोई जर्नी, ये जितनी भी जर्नी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है ना, इसमें चार्जेस पहले से ही आपके गाइड्स के पास, आप सरेंडर किया तब तो वो आए ना हेल्प के लिए। अब उसके बाद बार बार वही आपको गाइडेड लोगों से मिलवाएंगे, वही आपको उस जगह पहुंचाएंगे कि अब उन्हें कौन सी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर करनी है, वही रीडिंग्स आपकी तरफ भेजेंगे। आपको हर वक्त ये कहना है कि जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है। आप ऑटोमेटिक फ्लो में जाते जाते हील हो जाएंगे और अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब कंट्रोल आ जाएगा बीच में, कंट्रोल का मतलब है मुझे ये कम मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतना गलत हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चिंताएं उमड़ेंगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं इनसे, क्योंकि चिंता उमड़ेगी तो फिर लगेगा कि पता नहीं कहाँ फंस गया, क्योंकि हीलिंग एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, समय लेती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने अगर एक बार समर्पण कर दिया तो भक्त वही है जो अब समर्पण करने के बाद ये देखे कि आर या पार जो ईश्वर की मर्जी, मैं तैयार हूँ। आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिक फ्लो में जाते जाते नदी के बहाव के साथ अपने किनारे पे लग गए, कब निकल गए, कब लग गए, आपको खुद पता नहीं चला, ठीक है। तो ये होता है विश्वास। तो माँ आपको इसी तरीके के विश्वास के लिए बोल रही है यहाँ पर कि आपको जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए गाइड किया जा रहा है किसी भी जनरल रीडिंग के साथ, वो करो, ध्यान लगाओ, ध्यान मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन हो नहीं पाता है, डियर आपको प्रैक्टिस में आना होगा,
यहाँ पर मेडिटेशन का मतलब शुरुआत में हमें वो मेडिटेशन करना होता है कि हम ध्यान लगा रहे हैं और हम एकाग्रता को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान करते करते व्यक्ति आगे निकल जाता है तो ऐसा होने लगता है कि उसे बैठना नहीं पड़ता। वो जिस क्षण है उसी क्षण अगर वो 100% प्रेजेंट है तो इसी को ध्यान की अवस्था बोलते हैं। मतलब अगर आप, जैसे एक दिन मैंने और बताया था कि आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हो, फिर कहीं दिमाग नहीं, सिर्फ खाने पर ही पूरा फोकस है। इसको कहते हैं एकाग्रता। हम एकाग्र नहीं होते। हमारे दिमाग में खाना खाते वक़्त भी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, अब ये कैसे? इसको बोलते हैं भ्रमित जीवन। जैसे हम कितना भी मेडिटेशन करते हों, लेकिन अगर हम फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मेडिटेशन कोई मेडिटेशन नहीं है। असली मेडिटेशन तो वही है ना, मतलब जैसे समझो, असली ध्यान उसे कहते हैं जब जहाँ पर है वहाँ 100% प्रेज़ेंट है, ठीक है? अपना काम कर रहे हैं तो 100% अपना ही काम कर रहे हैं, ठीक है? भक्ति कर रहे हैं तो 100% भक्ति ही कर रहे हैं, फिर वहाँ दिमाग कहीं और नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। इंसान क्या करते हैं, एक काम करे, जैसे खाना बनाएगा दूसरी जगह सोचेगा, ठीक है? कोई और काम करेगा दूसरी जगह सोचेगा, उसका दिमाग कहीं और होता है, इसका शरीर कहीं और होता है। तो ये इस चीज़ के लिए माँ कह रही है प्रैक्टिस करो इसको, एकाग्रता लेकर आओ, कंसंट्रेशन, फोकस, राइट? ओके। बजरंगबली इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, पता है आपको? बजरंगबली का बड़ा सपोर्ट है। हालाँकि आपको सभी का सपोर्ट है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड लगा है कि इस बार तो इनको जोड़ के ही रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है थोड़ा-सा प्राणायाम करने का, ध्यान करने का। मेडिटेशन एक बोझ के साथ मत करना कि मैंने 15 मिनट आँख बंद करके बैठ गया था मैं और मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? मेडिटेशन का मतलब समझो, अभी आप ध्यान में आगे उतरोगे तो आपकी इस तरह की स्थिति बनेगी कि आप हर जगह पर वहीं रहना सीख जाओगे। आपके ऑटोमेटिक जब चेंजेस आने लगे, समझ लो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ऑटोमेटिक चेंजेस मतलब ऑटोमेटिक आपका मन कर रहा है ये खाना है, ये नहीं खाना है। आप मन को मान नहीं रहे हो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो कि यार ये तो चटपटा है, इसको खा लेते हैं। ये कौन खाएगा, ठीक है? ये आपके मन से ही आया कि वो चटपटा आपको मतलब आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, उसको देख में कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा है। जब ये ऑटोमैटिक होएगा आपके साथ, तब कहना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है? आप बैठे हो, आपकी आँखें ऑटोमैटिक बंद हो रही हैं, जैसे लग रहा है कि मुझे मौन की अवस्था में जाना है, मुझे नहीं करनी किसी से बात। तो जब ऑटोमैटिक ये चीज़ें होने लगें, समझ लो अब जा रहे हो करेक्ट। क्योंकि जब हम ज़बरदस्ती प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो शुरुआत में हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। लेकिन अगर हीलिंग हो रही है, इश्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं, तो देखोगे कि ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होंगी लाइफ़ के अंदर, ओके? अच्छा, यहाँ पर एनर्जी है सहस्रार एंड भुवनी। इस वक़्त सबसे ज़्यादा आपको जो मतलब अनुभव हो रहे हैं, वो मणिपुर और सहस्रार पे होने वाले हैं, ठीक है? पर हालाँकि आपको चक्र तो अभी हार्ट चक्र भी आपका चल ही रहा है, ठीक है? तो आप देखिएगा, आपको बहुत सारे अनुभव होंगे सहस्रार पे। भुवनेश्वरी माँ आपको क्या बता रही हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं। भुवनेश्वरी माँ क्या बता रही हैं मेरे व्यूअर्स को? कई बार आती हैं ये रीडिंग में। वॉव! द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। वॉव! माँ आपको ज्ञान दे रही हैं, ठीक है? और आपको नॉलेज दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, आप ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हो। गुरु पद पे जाने का आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और जो काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, जिनको ज्ञान प्राप्त होगा, जिनकी नॉलेज बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के लिए टीचर की भूमिका निभाएँगे, ठीक है? भविष्य के अंदर मेंटर, गाइड, कोच, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इंट्यूशंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग आ रही है भुवनेश्वरी माँ की तरफ से, इसको क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं। ठीक है? किसी को समझना बहुत आसान है। इस तरीके के मैसेज हैं, द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। एक्चुअली आप अपने रियल सेल्फ में आ रहे हो। मैसेज यहाँ पर ये है कि ट्रू सेल्फ में आ जाना। एक्चुअली जो आप होने चाहिए थे, वहीं जा रहे हो आप। क्योंकि माँ की ब्लेसिंग ये भी कहती है कि आपके साथ अकेले नहीं हो आप, आपके साथ पर्सन भी सेम लेवल का है, यानी कि सेम एनर्जी लेवल का पार्टनर भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आपको उसको
अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए इतना इनर वर्क करना पड़ा, जैसे हम कहते हैं कि शक्ति को, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर है कि पार्टनर भी है, अकेले नहीं हो फ्यूचर के अंदर, ठीक है। जब सब सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं ना, बहुत लोग अकेले नहीं होते, हमें बस यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होता है, क्योंकि हम अपनी जर्नी खुद डिले करते हैं। कैसे कि हम अपना दिमाग लगा लगा के, आपको इतना अगर ईश्वर पे जिसको भरोसा है ना, ईश्वर उसके लिए दरवाजे खुद खोलता है, जब सही समय आता है लोगों से मिलवाएगा, गाइडेंस दिलवाएगा, ठीक है। आप जब ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास करते हो, ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हो, ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाते हो, तब दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर जैसे अभी आपसे कहा जा रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं है, सरेंडर फ्लो, सरेंडर एंड फ्लो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सरेंडर फ्लो में आपको कहते हैं कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वाह इंटरेस्टिंग। हनुमान जी बाबा क्या बता रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक और, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स। हनुमान जी बाबा आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्चुअली वो परीक्षा क्रॉस कराने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो भी शक्ति, जिसको भी आपने मतलब समर्पण किया है, जो भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा को क्रॉस कराने में बजरंगबली आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको भक्ति, प्रेरणा, किस तरीके से समर्पण करना है, कौन सी चॉइसेस बनानी है, बजरंगबली की एनर्जी से जब आप कनेक्ट करो ना, तो वहाँ से आ रहा है आपको ये दिमाग, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा सीधे सीधे निकल जाए और आप वो प्राप्त कर सके जो एक्चुअली में आप प्राप्त करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है बजरंगबली का। ओके सो गाइज ये निकल के आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग क्लेम करिए कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।